बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर करीमुल्लाह। आज मैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाज़िर हूं। आज हम लोगों ने रेडियंस से मुतालिक एग्ज़ाम्पल ये पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल 1.1, और इसके बाद एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1.1। ये दोनों एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट दोनों हमारी केपीके की फ़िज़िक्स बुक में मौजूद है। एग्ज़ाम्पल किस तरह है? एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है कि 2 कनेक्टेड गेयर्स आर रोटेटिंग। 2 गेयर्स हैं, जैसे ये एक लार्ज गेयर है और ये एक स्मॉल गेयर है। दोनों आपस में क्या है? कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब ये है कि अगर इसमें से एक गियर घूमेगा तो वो दूसरे को भी साथ में घुमाएगा। जैसे ये स्मॉल गियर है, जब ये घूमेगा तो ये साथ में इस लार्ज गियर को भी घुमाएगा। द स्मॉलर गियर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर। हमें यहाँ पे स्मॉलर गियर का रेडियस दिया हुआ है RS, यानी स्मॉलर गियर का रेडियस वो है 0.4 मीटर, एंड द लार्जर गियर रेडियस इज़ 0.7 मीटर। जो लार्जर गियर है उसका रेडियस है 0.7 मीटर। तो देखते हैं कि आगे हमसे क्या मांगा जा रहा है। What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete rotation? जब ये स्मॉल गियर एक चक्कर पूरा करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पॉइंट से शुरू हुआ और दोबारा घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, एक चक्कर जब ये पूरा करता है तो उस वक़्त ये लार्ज गियर कितना रोटेशन पूरा करेगा, ये हमने मालूम करना है। यानी एक तरह से हमसे मांगा ये जा रहा है कि जब ये स्मॉल गियर अपना 2 पाई रोटेशन यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस वक़्त लार्ज गियर का एंगल कितना होगा, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा हमने उठाना है इसी स्टेटमेंट से। यहाँ से हम इसको लिखेंगे, द स्मॉलर गियर हैज़ अ रेडियस, यानी रेडियस ऑफ स्मॉलर गियर, इसके लिए हम लिखेंगे RS, वो है 0.4 मीटर। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी लिख सकते हैं, डायग्राम से भी लिख सकते हैं इसको, कि रेडियस ऑफ लार्जर गियर, जो लार्जर गियर है इसका रेडियस हम लिखेंगे RL, जो कि है 0.7 मीटर। अब आगे यह कहा जा रहा है कि जब छोटा गियर एक रोटेशन मुकम्मल कर ले, यानी हम लिखेंगे इसके लिए एंगल ऑफ स्मॉलर गियर, इसके लिए लिखेंगे थीटा S, वो होगा 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, थीटा S इज़ इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो ये इसका एक पूरा चक्कर हो गया। नाउ मालूम करना है एंगल ऑफ लार्ज यानी लार्जर गियर, थीटा L, ये हमने मालूम करना है। तो ये हमारा डेटा हो गया और दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसको हल करना है। यहाँ पे हमें एक बात का तो पता चल गया कि जब ये स्मॉल गियर एक रोटेशन पूरा करेगा, ठीक है, तो यह साथ में लार्ज गियर को भी घुमाएगा। तो ये मालूम करते हैं कि ये स्मॉल गियर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा आएगा, एक रोटेशन पूरा करेगा, तो जिस सर्कल में ये एक रोटेशन पूरा कर रहा है उसकी सरकमफेरेंस क्या है, उसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। हमने रेडियन के फार्मूला में, रेडियन के टॉपिक में ये फार्मूला प्रूफ किया था कि S इज़ इक्वल टू R थीटा। ये मैं क्या मालूम करने जा रहा हूँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल गियर इन सरकमफेरेंस। ठीक है, जब स्मॉल गियर एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस वक़्त उसकी सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, सरकमफेरेंस उसका कितना होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ कि RS यानी स्मॉल गियर का रेडियस और यहाँ पे थीटा S
ये भी स्मॉल गेयर का हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, अब आर एस यानी स्मॉल गेयर का रेडियस 0.4 है, मल्टीप्लाई थीटा एस कितना है 2 पाई, थीटा एस इज 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे S हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.8 पाई, चूँकि हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं मीटर, 0.8 पाई मीटर। इसको एक स्टेप और भी किया जा सकता है, S इज इक्वल टू 0.8 पाई की वैल्यू 3.14 मीटर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा कि जो स्मॉल गेयर है इसने एक सरकमफेरेंस में 2.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। जब हमने ये मालूम कर लिया तो अब हम लार्ज गेयर का एंगल मालूम कर सकते हैं कि लार्ज गेयर जो है उसने कितना एंगल कवर किया। तो अब हम मालूम करेंगे थीटा एल, लार्ज गेयर का एंगल अब हमने मालूम करना है। तो इसके लिए भी हम अगेन यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे चूँकि बात हो रही है लार्ज गेयर की, तो ये रेडियस भी लार्ज गेयर का होना चाहिए और ये एंगल भी लार्ज गेयर का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने L लिखा। चूँकि थीटा L मालूम करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय RL। जब हम दोनों साइड को RL पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी बोथ साइड को RL पर डिवाइड किया, ये RL कैंसिल, तो हमारे पास थीटा L रह गया S डिवाइड बाय RL। सो थीटा L इज इक्वल टू, अब S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 2.5, ये लगा देंगे 2.5 एंड डिवाइड बाय RL की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ लार्ज गेयर वो 0.7 के बराबर है, 0.7। सो थीटा L इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे इससे आ जाएगा 3.6 रेडियन। ठीक है, तो ये एंगल मालूम हो गया। यहाँ पे ज़रा आप गौर करें कि ये जो स्मॉल गेयर है जब ये एक रोटेशन पूरा करता है, मतलब 2 पाई रेडियन जो कि होते हैं 6.28, ठीक है। तो जब ये एक रोटेशन पूरा करता है तो उस वक़्त ये जो लार्ज गेयर है इसका एंगल है 3.6 रेडियन, यानी इसने पूरा चक्कर मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये लार्ज है ना, तो लार्ज होने की वजह से ये जब स्मॉल गेयर मुकम्मल चक्कर पूरा करेगा तो ये लार्ज गेयर उस वक़्त मुकम्मल चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा, वो 3.6 रेडियन के बराबर अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि हमने इस फार्मूला में ये जो S का इस्तेमाल किया है, ये हमने 2.5 लिया है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर तो इस स्मॉल गेयर का है। जब स्मॉल गेयर 2.5 मीटर का फासला एक सरकमफेरेंस में पूरा करेगा तो उस वक़्त ये जो लार्ज गेयर है ये भी 2.5 मीटर का फासला पूरा कर लेगा, लेकिन इसका एक सरकमफेरेंस उस वक़्त पूरा नहीं होगा, ना ही इसका एक सरकमफेरेंस पूरा होगा। अलबत्ता डिस्टेंस दोनों ने एक जितना कवर कर लिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि स्मॉल गेयर ने पूरा सरकमफेरेंस जो कवर किया है वो 2.5 मीटर का है। इस वक्त लार्ज गेयर ने भी 2.5 मीटर का फासला कवर किया, लेकिन इसका सरकमफेरेंस पूरा नहीं हुआ, इसका एक चक्कर पूरा नहीं हुआ। और इसका सबूत ये भी है कि थीटा L इज इक्वल टू 3.6 रेडियन कवर्ड बाय लार्ज गेयर। ये एग्जाम्पल 1.1 है जिसमें लिखा हुआ है कि अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। If it took 3.6 rotations from the pulley to take water out of the well, how deep is water in the well? यानी सवाल कुछ इस तरह है कि ये पुली हो गई और इस पुली में ये रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी का एक सिरा बाल्टी के साथ है और दूसरा सिरा हम खींच रहे हैं, ठीक है। पुली रोटेशन कर रही है और वो जो बकेट है वो चूँकि पहले कुएं में था, अब उसके ज़रिए हम पानी को निकाल रहे हैं, पुली के ज़रिए इस बकेट में हम पानी निकाल रहे हैं, ये वेल हो गया। तो जब ये पुली कितनी रोटेशन पूरा करती है, जब ये पुली जो है 3.6 रोटेशंस
पूरे कर लेती है, तो उस वक़्त हमने मालूम करना है कि इस वेल की यानी इस कुएँ की गहराई कितनी है, पानी कितनी गहराई में मौजूद है, ये हमने मालूम करना है। सो डेटा में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द पुली। रेडियस ऑफ द पुली हमें गिवन है, वो है 0.9 मीटर। इसके अलावा एंगल थीटा मालूम कर लेते हैं, सो वो है 3.6 रोटेशंस। 3.6 रोटेशंस ये लिख लिया। इसको हम यहाँ पे रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और अगर यहाँ नहीं करेंगे तो फिर इसको बाद में भी हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। मालूम करना है डेप्थ ऑफ द वेल, इस कुएँ की गहराई मालूम कर लेनी है कि वो कितनी है। एस लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S = r थीटा। यहाँ पे ये जो थीटा है इसको हम रेडियन में लेंगे, और जितनी मरतबा रोटेशन हुई है उतनी मरतबा इसको हम यूज़ करेंगे, एंड r जो है वो रेडियस है वो लगा देंगे, और ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस है, यानी इस कुएँ की गहराई, ठीक है, वो हम मालूम कर लेंगे। सो S = r कितना है 0.9 मीटर मल्टीप्लाई थीटा कितना है, थीटा है 3.6 रोटेशंस, ये लिख लिया। नाउ S = 0.9 मीटर मल्टीप्लाई 3.6 रोटेशन की जगह हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन, या सिर्फ 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो 0.9 लिखा, मीटर को मैं बाद में लिखूँगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई की वैल्यू 3.14। इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20 मीटर। तो इस कुएँ की गहराई है 20 मीटर। तो ये रेडियन का एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुएँ में उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गहराई मालूम करने के लिए हमें इस पुली का रेडियस मालूम होना चाहिए और इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस मालूम होने चाहिए। फिर हम S = r थीटा के ज़रिए डेप्थ ऑफ द वेल मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट रेडियन से रिलेटेड किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा नॉन SI यूनिट्स ऑफ लेंथ, और इसके अलावा उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस ये पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।